अपने सपनों को याद रखो और उनके लिए लड़ो। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। मात्र एक चीज़ है जो आपके सपनों को पूरा होने से रोकती है, वो है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हर कोई कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी चीज़ में फेल होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमज़ोर है या वह उस काम को नहीं कर सकता। अपनी असफलता को स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, कोशिश नहीं करना कमज़ोरी है। जो बार बार फेल होने पर भी उत्साह नहीं खोते हैं, वही सफल होते हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण असफलता से मिली सीख पर ध्यान देना है। यस, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम सक्सेस। दुनिया में कोई भी आविष्कार फेलियर के बिना संभव नहीं हुआ है, इसलिए फेल होने से डरना नहीं है। एक साधारण और एक सक्सेसफुल व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी असफलता के बारे में ही सोचता रहता है और दुखी होता रहता है, जबकि एक सफल और सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी हर असफलता, अपने हर फेलियर से सीखता है और अपने गोल, अपने मिशन की तरफ नए जोश और उत्साह से आगे बढ़ता है। अपनी फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम मत करें। अपनी फेलियर के लिए दूसरों को दोष मढ़ने वाला आगे प्रयास नहीं करता। वह दूसरों को ब्लेम करके खुद को सेटिस्फाई कर लेता है और निश्चिंत होकर बैठ जाता है। जो अपनी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेता है, वही बहादुर है। वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता है, अपनी गलतियों और कमियों को तलाशता है, उसे स्वीकार करता है, उन गलतियों और कमियों को सुधारने के तरीके ढूंढता है, उन्हें ठीक करता है और फिर नए जोश के साथ अपने गोल को पूरा करने में लग जाता है। बिल गेट्स, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, जेके रॉलिंग, स्टीव जॉब्स, शाहरुख खान, संदीप माहेश्वरी, ऐसे हज़ारों पर्सनालिटीज़ हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने कई बार फेलियर का सामना किया और बहादुरी से किया। इसीलिए आज ये दुनिया के लिए मिसाल हैं। हमें इनके बारे में जानना चाहिए और सीखना चाहिए कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से फेलियर इनको हरा नहीं पाई। इसकी वजह थी कि फेलियर और असफलता से इन्होंने हार नहीं मानी। फेलियर इनसे हार मान गई। ये अपनी गलतियों से सीखते गए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते गए। अधिकतर हम फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें क्रिटिसिज्म से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया किया और हमें सक्सेस नहीं मिला तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे और इसी डर से वो काम शुरू करने से पहले ही हम हिम्मत हार जाते हैं। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आप परफेक्ट नहीं हो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान गलती करता है। कभी न कभी हर एक को फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। सो इट्स टोटली ओके इफ़ यू ऑल्सो फेल्ड। जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। अगर निंदा आपके पेरेंट्स, टीचर्स और वेल विशर्स द्वारा की गई है और उनका इंटेंशंस आपको बेहतर बनाने के लिए है, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। आप उनसे सलाह लीजिए और पॉजिटिव होकर अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर क्रिटिसिज्म या की गई निंदा बस आपको नीचा दिखाने के लिए है, आपको हर्ट करने के मकसद से की गई है, चाहे करने वाला आपका दोस्त हो या कोई रिश्तेदार या फिर कोई और, आप उसके क्रिटिसिज्म को इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इनफैक्ट इन क्रिटिसिज्म को अपनी ताकत बनाइए और एक चैलेंज की तरह लेकर अपने आप को सक्सेसफुल बनाकर उन्हें दिखाइए। सो दोस्तों, अपने डिटर्मिनेशन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि फेलियर आपका कुछ न बिगाड़ सके। देयर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलाओ खुद को, सफलता आपके कदम चूमेगी। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।